व्यूअर्स वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी शुक्र अल्लाह का, हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़मान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जी आज बहुत ही बड़ी खुशखबरी आपको सुनाऊँगी। जैसे कि चाचा जी आए हैं और चाचा और चाची आए, और जैसे कि हीरम आपी ने अलीवीर और हुमैरा के घर में लहरें बहरें कर दी थी, वैसे ये कर रहे हैं। मतलब फ्रिज लेके दी, पहले तो घर बना कर दिया। तो कुछ कह रहे हैं कि उनका अपना घर नहीं, कुछ कह रहे तो जी उनका अपना घर है। तो बिल्कुल जी उनका अपना घर है। और मुझे एक सिस्टर ने भी कमेंट किया था कि ये लोग इसलिए नहीं बताते ताकि नज़र ना लग जाए। तो हो सकता है ऐसी बात हो, पर पक्की बात है कि उनका अपना घर है। और फिर मतलब वो फ्रिज भी ले सकते थे, पर वो उन्होंने चाचा चाची पे छोड़ दी है। और लेते ही मुझे लगता है खुद ही चीज़ें, पर ये दूसरों का नाम डाल डाल के तो चीज़ें लेते हैं। और अब इनको आगे से इज्जत करने की भी तौफीक दे, जैसे कि उन्होंने कहते हैं ना, खा के हिंजरन दी तौफीक ना दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, शाद रखे, बाद रखे। तो सही बात परी की मामा ने जो कहा, तो ये रिच है बंदा, गरीब नहीं है, इसका अपना रकबा है। तो कल ये जब ये जा रहा था ना अपने बेटे को लेके माशाल्लाह से, तो कह रहा था ये हमारी गंदम है। माशाल्लाह से अल्लाह ताला बुरी नज़रों से बचाए। आमीन। बहुत बड़ा गंदम का खेत है। और इसने कहा माशाल्लाह ज़ियान देखो हमारी गंदम कितनी अच्छी हो रही है। और आगे हमारा ट्यूबवेल चल रहा है, उधर जाते हैं। तो कह रहे थे पता नहीं चाचा जान उधर भी आएंगे, लेकिन आगे तो नहीं। मामा ज़ाहिर बात है, जो जिम्मेदार होते हैं वो जिम्मेदारों के घर ही बेटियां देते हैं, वो गरीबों को तो नहीं ना दे देते। तो ना वही बात है, ये यूट्यूब तो एक इनका ना क्या है, वो फालतू का एक एक्टिविटीज जो मिल गई, एक्स्ट्रा हो कमाई बन गई। उस पर थोड़ा सा होता था मेहनत करनी फिर कमाना। इस पर तो वीडियो बनाई, बातें की, झूठ सच दिखाया, और माशाल्लाह से अर्निंग स्टार्ट हो गई। तो सही बात है, परी की मामा ने बहुत अच्छी बात की है कि इसी तरह मुझे भी इरमा पीवत की याद आ रही थी कि किस तरह हुमैरा के साथ जा जाके हुमैरा और ये फ्रिज ले दो, मुझे ये ले दो, हाँ, ये ले दो। साथ में इसकी छोटी सी फ्रिज पड़ी, और जो बड़ा फ्रिज है वो उसका ही है, इरमा आपी का, जो तकरीबन उस वक्त 1 लाख का आया था। तो साथ में जो है स्मेरा गई है, उसने भी सारी चीज़ें देखी हैं। फ्रिज भी काफ़ी अच्छे ही पसंद कर रही थी, मैरून से कलर का। और कह रहे थे ओवन, और एक बहुत अच्छी केटल थी, इलेक्ट्रॉनिक केटल, बड़ी अच्छी मुझे लगता है वो थी। तो जो कह रहे थे चची जान ने भी देख के पसंद करके जा रही है, और चाचा जान आएंगे तो वो पैसे दे के चीज़ें लेके जाएंगे। अब जी अल्लाह ताला रहम करे जी, हम झूठ नहीं बोलते, क्योंकि जितना हमें कुछ नज़र आ रहा होता है हम वही बात करते हैं। तो जी मुझे कमेंट आया था जी, ये वाकई उसके रियल में चाचा जान है। हम लोग इकट्ठे यूएसए में रहते हैं, तो एक साथ ही उनका आगे से रिप्लाई किसी ने किया हुआ था। तो आपने इनकी शायद पिछली वीडियो नहीं देखी, जहाँ पे उन्होंने बताया था कि नसरुल्लाह और मेरी बहन, मतलब वो दोनों एक ही बहन, एक भाई और एक बहन है। और जो उसके पापा थे वो भी इकलौते थे। हाँ, रिश्ते में लगते हों तो वो अलग बात है, पर सगे चाचा नहीं है उनके। सगे नहीं है, ना किसी शक्ल ना शुबाहत, कुछ भी नहीं लगता, क्योंकि इंसान की है जो ददहाल या ननहाल से बहुत मिलता होता है बंदा। तो बाकी आप परी की मामा, आपको कमेंट में किसी ने किया था जहाँ महविश ने पढ़ी है नमाज, तो उसके लिए कुछ लोगों ने गलतियाँ नोट की और हमें कहा, तो इसलिए ये अपनी नमाजें ना दिखाया करें, क्योंकि हमें नहीं पता होता हम किस तरह अपनी इबादत कर रहे हैं और दूसरा बंदा किस तरह नोट करता है। क्योंकि ये हमारा दीन बहुत वसी है, हो सकता है हम कहीं किसी जगह पे गलती कर जाए। तो परी की मामा बताती है उन्होंने क्या किसी ने कहा था कि जब अपने हाथ बांधते हैं तो अपने आप को अच्छे तरीके से कवर करते हैं ताकि हाथ भी नजर ना आ रहे हों। और दूसरी बात, जब हम लोग सजदे में जाते हैं तो जो कुहनी होती है वो हम लोग बिल्कुल ज़मीन पे नहीं लगाते, जो कुहनी होती है उनको हवा में रखते हैं। ऐसी बात है। तो मुझे किसी ने कमेंट किया था कि आपने ये, मैंने भी ये चीज़ें नोट की थी पर मैंने ये बताया नहीं। तो क्योंकि उसमें से जब भी हम लोग कोई इबादत या कुछ कर रहे होते हैं, उसमें से कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमारे से बड़े बैठे होते हैं, वो मिस्टेक निकाल देते हैं, आपकी गलती निकाल देते हैं। ठीक है, तो किसने कहा था ये कमेंट आपने ये हमारा पढ़ के बताना, तो जी हम लोगों ने बता दिया। और दूसरी बात ये कि इंसान का ये काम नहीं होता कि चीज़ें लेता रहे, इंसान में कोई सलीका ना हो, तो इंसान को सलीका भी पैदा करना चाहिए। जैसे कि हुमैरा है, वो अपने घर को बहुत अच्छा और साफ़ सुथरा रखती है। जो उसका पहले भी एक रूम था, तो वो उसको भी अच्छा साफ सुथरा रखती थी। और जो सुमेरा है वो तो बिल्कुल भी अपने कमरे, अपने घर को साफ सुथरा नहीं रखती। और दूसरी बात जो है तायरा आपी है, वो भी रखती हैं साफ सुथरा। उनके हालांकि उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं। तो उस दिन मैं देख रही थी जब ये आंटी जी, चाची जी और चाचा जी वो पुराने घर में आके इकट्ठे खाना खा पी रहे हैं, तो नीचे ही वो बेड पे बैठ के तीनों खा रहे हैं। और नीचे टोकरी में कोई मटर के छिलके के पता नहीं क्या पड़ा, वर्जियान वैसे ही नीचे
स्क्रॉलिंग कर रहा है और वो उठा उठा के कुछ मुंह में डाल रहा है। पहली बात तो इस तरह बच्चों को नीचे छोड़ना ही नहीं चाहिए कि वो वट्टा मुंह में डाल ले या कुछ भी, तो बाद में परेशान होने से बेहतर है कि हम लोग पहले ही बच्चों के ना एहतियात कर लें। तो वो कभी कुछ कर रहा था, कभी कुछ कर रहा था, वो बस अपने में मस्त होके खाना खा रहे थे बेड पे बैठ के। तो ये इनको सोचना चाहिए कि जहाँ पे हम लोग खाना खा रहे हैं तो वो जगह साफ़ सुथरी कर लें कि ये वीडियो में आने चले। आप लोग वैसे ना करते हो, जब आप वीडियो बना रहे हो तब आप लोग वो जगह नीट कर लें, ताकि ये यूट्यूब पे आना होता है, सब लोगों ने देखनी होती है। सही बात है। या मैं भी आपको एक बात बताऊँ, मैंने भी किसी यूट्यूबर लड़की थी, उसकी भी मैंने नमाज उसने देखी, उसने फजर का उठ के बताया। मैं फजर में उठी, मैंने वज़ू किया और बिल्कुल उसका वज़ू सही नहीं था, उसको पता ही नहीं था वज़ू करते किस तरह। फिर उसके बाद उसने वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी, कुरान पाक को पढ़ा, फिर उसने जाके अपनी पूरी रूटीन दिखाई कि मैं वॉक करने निकली गई। वो तो मतलब उसमें कुछ लोगों ने नोट नहीं किया होता, कुछ ने किया होता कि उन्होंने कहा आपने बहुत अच्छा किया, आपने नमाज़ पढ़ी, आपने दुआ की है। और ये जो मतलब ये सुमेरा आपी है, ये उस दिन ना इतनी खूबसूरत जाए नमाज़ दिखा रही थी कि मैंने खुद ख़रीदी है या किसने दी है, बड़ी खूबसूरत, मैं इस पर नमाज़ पढ़ा करूँगी। और इन्हें जानमाज़ बंद करना भी नहीं आया कि जाए नमाज को बंद किस कुछ लोगों को जाए नमाज लपेटनी नहीं आती, कुछ जाए नमाज को कहते हैं या नमाज और कुछ कहते हैं। और जाए नमाज को हमेशा लंबे रुख पकड़ के, मेरे पास तो है नहीं कि मैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में परी वो जाए नमाज दिखा, मैं ज़रा बताऊँ किस तरह जाए नमाज लपेटते हैं। अगली वीडियो में दिखाएंगे, बिल्कुल लंबी वीडियो आ जाएगी इंशाअल्लाह, अगली वीडियो में बताऊँगी कि जाए नमाज को किस तरह लपेटते हैं, क्योंकि हमने भी अपने बड़ों बुजुर्गों को देखा, सुना, पढ़ा, तो आज तक कुछ लोग कहते हैं अल्लाह मियाँ, हम लोगों ने सुना अल्लाह मियाँ नहीं कहते, अल्लाह ताला कहते हैं। अल्लाह ताला को कितने खूबसूरत नामों से ज़ाते की, ये देखिए हम लोग ऐसे लपेटते हैं, इज्जत, अल्लाह जल्ले शान हो, इस तरह लोग कहते हैं अल्लाह मियाँ। अच्छा, उन्होंने पकड़ा और इस तरह लपेट दी, इस तरह जाए नमाज नहीं लपेटते। जाए नमाज को हमेशा, क्योंकि कहते हैं जहाँ सजदा देते हैं वहाँ सर आता है, जहाँ पाँव आते हैं, और बाजू का तो रोज़ा मुबारक भी बना होता है ना, ज़्यादातर ना जाए नमाज़ों के ऊपर ना रोज़ा मुबारक बना होता है, कुछ ना कुछ ऐसा बना होता है, इसलिए कभी भी पाँव की जो है ना नहीं होना चाहिए। तो जी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।